अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए आप सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी व्यूअर्स, शेयरकर्ता सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और उन्होंने दिए हुए सहयोग, प्रेम का आभार व्यक्त करते हैं। नर्मदा लहरी के पुनः प्रस्तुतिकरण से हमारे एक नियमित पाठक श्रोता प्रज्ञा शुक्ला इन्होंने आनंद व्यक्त किया है, समाधान व्यक्त किया है, जिसके लिए हम उनके हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस शंका समाधान के सत्र में श्री मोहित बैरागी इनका एक प्रश्न आया है कि इसके पूर्व में जो हमने काम, क्रोध, लोभ, आसुरी और दैवी इस विषय में एक अंक प्रस्तुत किया था, जो इनकी समझ में नहीं आया, ऐसा इनका कहना है और ये चाहते हैं कि उसका पुनः प्रस्तुतिकरण किया जाए। तो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आत्मा जो सच्चिदानंद है, आनंद घन है और जिसे कहते हैं कि निराकार है और सर्वाकार है और विश्वरूप परमात्मा का अंश है और अविनाशी है, नित्य है, स्थायी है, आजन्मा है, असंग है, सर्वव्यापी है, उसको बंधन में डालने वाले यही होते हैं तीन गुणों के तीन विकार। और जो आत्मा को बंधन करे वो कितना महत्वपूर्ण विषय होगा, इसका अनुमान हम सभी आसानी से लगा सकते हैं। जन्म मरण का ये खेल क्यों खेला जाता है, ये जीव जन्म मरण के इस खेल को खेलने के लिए क्यों बाध्य हो जाता है, कौन बाध्य करता है, और इस जन्म मृत्यु के चक्की में इस जीव को बार बार क्यों डाला जाता है, क्यों ये बार बार आता है, इसका अगर सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया तो ऐसा दिखता है कि सत रज तम, ये जो हमारे शरीर में कफ वात पित्त बनकर कार्य कर रहे हैं, यही जब विकार स्वरूप हो जाते हैं तो वो काम, क्रोध, लोभ हो जाते हैं। तो क्या काम, क्रोध और लोभ इनकी आवश्यकता नहीं है? क्या इनके बगैर इस विश्व का कार्य चल जाएगा? काम का अर्थ होता है इच्छाएं। क्या कोई कार्य ऐसा हमने देखा है जो बगैर इच्छा के हुआ हो? ऐसा तो होता ही नहीं। इच्छा प्रथम निर्माण होती है और उसके बाद उसका कार्य रूप यानी साकार होता है, यानी सर्वप्रथम इच्छा होती है। तो काम तो अत्यंत आवश्यक ही हो गया। फिर लोभ, क्या बगैर लोभ के ये सारा व्यवहार चल रहा है? लोभ के बगैर लाभ नहीं होता और लाभ के लिए ही लोभ किया जाता है। एक ओर तो लाभ दिखता है, दूसरी ओर लोभ होता है और बीच में व्यवहार होता है। जैसे इसे एक उदाहरण से समझेंगे। व्यापारी माल लाता है ग्राहकों के लिए, ग्राहकों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए व्यापारी माल का संग्रह करता है और वो माल हम तक पहुंचाता है। दूसरी ओर व्यापारी को उससे धन प्राप्ति होती है। उस धन से वो क्या करता है? वो अपनी इच्छाएं पूरी करता है, घर बनाता है, गाड़ियां लेता है और यानी अपने ज़रूरत की चीज़ें लाता है। और ग्राहक को क्या लाभ होता है? तो जो वस्तु जैसे अखरोट
ये उन प्रदेशों में बनता है जो हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ से वो अखरोट खरीद कर हमारे लिए मार्केट में आते हैं और वो व्यापारी हम तक उसे पहुँचाता है। घर बैठे हमें अखरोट प्राप्त हो जाते हैं, हमें हजारों मील की यात्रा नहीं करनी पड़ती। क्या हुआ, एक ओर तो लोभ किया कि उसको धन की प्राप्ति हुई, दूसरी ओर हमारा लाभ हो गया। तो क्या लोभ आवश्यक नहीं है? और रह गया अब क्रोध। ये जो अनिति कारक कार्य होते हैं, ये जो अधिक से अधिक शोषण, अधिक से अधिक लूट, अधिक से अधिक मारकाट, अधिक से अधिक धर्म यानी सांप्रदायिक वैमनस्य और धार्मिक यानी जिसे कहते हैं कट्टरता, उन्माद, बम विस्फोट और ये जो सारा विश्व में चल रहा है, तो ये अगर बढ़ता ही जाए और अगर हम क्रोध न करें और ये कहे कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, तलवार लेकर कोई आता है उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और कहो कि हम अहिंसा के पुजारी है, तो क्या वो मान जाएगा? एक तलवार धारण करके आए हुए यानी आतताई को अगर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि भाई साहब ऐसा मत कीजिए, हम अहिंसा ही परम धर्म है और ये अहिंसा से ही जीवन का कल्याण है, क्या वो मान जाएगा? उसके लिए क्षत्रिय को क्रोध करना पड़ेगा, उसका दमन करना पड़ेगा। अगर उसका दमन नहीं किया तो उसकी हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी और वो आज 4 लोगों पर अत्याचार कर रहा था, कल वो सारे विश्व पर अत्याचार करेगा। और ये हमें दिखाई दे रहा है, जिन जिन राष्ट्रों ने सेकुलरिज्म के नाम पर लचीली भूमिका ले ली और हम पर ही होने वाले अत्याचारों को दुर्लक्षित किया, आज वो राष्ट्र एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं कि कभी भी उसका विस्फोट हो सकता है और निरीह, निहत्थी और सामान्य जनता उनका भक्ष्य हो सकती है। इतना विदारक दृश्य दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अहिंसा का अपलाप कर लिया। अहिंसा को हमने ऐसा मान लिया कि वो जीवन का परम तत्व ही हो जाए। अगर अहिंसा ही हमारे जीवन का परम तत्व होता तो क्या हमारे अवतार एक हाथ में शस्त्र धारण करते हुए दिखते हैं? ऐसी कोई देवता आपने यानी देखी है चित्रों में, प्रतिमाओं में या ग्रंथों में जो निहत्थी हो या जो यानी जिसे शस्त्र विहीन हो? क्यों? क्योंकि आत्मरक्षा ये भी धर्म ही होता है। क्योंकि अगर हम स्वयं की ही रक्षा नहीं कर सकते तो फिर अन्य लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? क्या क्रोध बुरा है? तो अगर क्रोध बुरा हो तो हमारे पड़ोसी जो रात और दिन बड़े बड़े शेल्स, बड़े बड़े मिसाइल्स हमारे सीमावर्ती किसानों के खेतों में यानी बरसाते हैं, तो क्या उनके आगे हम हाथ जोड़कर चले जाएं? वो मान जाएंगे? ये जो फौज है, क्या इनके हाथ में फूलों के गुलदस्ते दिए जाएंगे तब वो ये पड़ोसी हमारे जो दुश्मन हैं ये मान जाएंगे? तो क्रोध भी आवश्यक है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों आवश्यक है। काम सत्व गुण का विकार है, लोभ रजोगुण का विकार है और क्रोध ये तमोगुण का विकार है। ये तीनों भी आवश्यक है, इनके बगैर इस विश्व का संचालन हो ही नहीं सकता। और इन चारों यानी इन तीनों विकारों को संतुलित रख के विश्व सेवा में उपयोग में लाने के लिए ही 4 वर्ण का निर्माण हुआ है। सत्वगुण है वो यानी जैसे एक माचिस की डिब्बिया है, उस माचिस की तिल्ली से हम किसी घास फूस को आग लगा सकते हैं, किसी घर को आग लगा सकते हैं और चूल्हा भी जला सकते हैं। उपयोग पे निर्धारित होता है। तो सत्वगुण से होता है काम। अगर हमने उस काम को समष्टि हित में उपयोग में लाया तो क्या होता है? बड़े बड़े पुलिये बनते हैं, बड़े बड़े खादों के कारखाने बनते हैं
अनेक प्रकार की सुविधाएं निर्माण होती है, ये काम ही तो है। लेकिन वही काम जब बेकाबू हो जाता है और व्यष्टि के लिए उपयोग में आता है, तब वो क्या करता है, तो ये भी मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, मेरे राष्ट्र की रक्षा तो मैं करूंगा ही, लेकिन पड़ोसी राष्ट्रों के भी अनेक भूभाग अपने कब्जे में लेकर उस पर भी अपना झंडा गाड़ूंगा और ये ऐलान करूंगा कि अगर हमारा विरोध किया तो युद्ध के लिए तैयार रहो। एक ही काम है, लेकिन वो दो रंगी हो जाता है, दो विभागों में बढ़ जाता है। तो जो समष्टि के कार्य में आता है वो सात्विक है, और जो व्यष्टि के कार्य के लिए आता है अनियंत्रित होकर, वो आसुरी है। तो प्रत्येक वस्तु के दो भाग होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी स्वभाव ये कल्याण की ओर ले जाता है, और आसुरी स्वभाव हमेशा हमें पतन की गर्त में ले जाता है। उसके अनंतर रजोगुण है। रजोगुण अगर व्यष्टि के हित में रहा तो जमाखोरी, कालाबाजारी, छीना झपटी, लूट मार, ये सब रजोगुण के विकार है जो लोभ में परिणत हो जाते हैं। लेकिन वही अगर नीति के साथ जुड़ा रहता है तो वो पालन पोषण, गोरक्षण, व्यापार, उद्यम, उद्योग, ये क्या है, ये रजोगुण का ही सात्विक रूप है। उसके अनंतर तमोगुण है। तमोगुण क्रोध, इसका विकार है। अगर वही क्रोध हमने नीति नियम की रक्षा करने के लिए, समाज का प्रतिपालन करने के लिए और सर्वसामान्य जनता के सुरक्षा के लिए किया, तो वो उपकारी हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, और वो समष्टि हित के लिए होगा। और वही क्रोध अगर व्यष्टि हित के लिए हो जाए तो ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कंस है, रावण है, हिरण्यकश्यपु है, मधु है, कैटभ है, और रक्तबीज है, महिषासुर है, बाली है, रावण है। कितने नाम गिनाएंगे, कितने नाम गिनाएंगे। तो ये व्यष्टि हित। और यहाँ तक वो बढ़ जाता है तमोगुण कि हिरण्यकश्यपु कहने लगा प्रहलाद को कि अरे मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और जो मेरी नहीं मानेगा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। यानी कहने का आशय यह है कि दोनों विभागों में उसका बंटवारा हो जाता है, सात्विक और तामसी, आसुरी और दैवी, ये उसके दो विभाग हो जाते हैं। इस तरह ये काम क्रोध लोभ का यानी स्वरूप है। और ये काम क्रोध लोभ आते कहाँ से है, तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात पित्त वेग से कूदने लगे। हमारी नाड़ियों में कफ वात और पित्त नाम की 3 नाड़ियां चलती है, और जिन्हीं से त्रिदोष निर्माण होते हैं। और ये कफ वात और पित्त ही हमारे शरीर का संचालन करते हैं। कफ सत्वगुण है, और कफ वात जो है वो रजोगुण का ये है कारक है, और पित्त जो है वो तमोगुण का कारक है। तो ये 3 नाड़ियों से ही तो हमारा शरीर संचालन कर रहा है, तो हम इन तीनों को बुरा भी नहीं कह सकते, ये आवश्यक ही है। सत्वगुण ज्ञान क्या आवश्यक नहीं है। रजोगुण व्यवहार पालन पोषण क्या आवश्यक नहीं है। तमोगुण निद्रा क्या आवश्यक नहीं है। आलस्य आवश्यक नहीं है। आवश्यक है, लेकिन उसके 2 विभाग होते हैं, दैवी और आसुरी। तो ये विवरण इसलिए करना पड़ रहा है कि वो जो एपिसोड हमने प्रस्तुत किया था उसका शीर्षक था नरक द्वार दुखदाई है, काम क्रोध लोभ 3 यह भाई। इस श्री मायानंद जी चैतन्य जी के पद को विवरण करने के लिए हमने वो एपिसोड प्रस्तुत किया था। आने वाले एपिसोड्स में हम 3 गुणों के विषय में विस्तार से समझाएंगे, जिसका आधार होगा श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, और 18वें अध्याय में जो 3 गुणों की विस्तार से यानी व्याख्या और विस्तार से
तीन गुणों का जो परिचय करा दिया गया है वो भी हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। श्री मोहित बैरागी, इनसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि वे इन एपिसोड्स को देखेंगे, समझेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाओं का स्वरूप स्पष्ट करके हम लोगों की त्रुटियों की ओर हमारा निर्देशन करेंगे। ये प्रार्थना करते हुए इस अंक को विराम देते हैं और अब तीन गुणों की लीला बहुमती इस अंक का प्रस्तुतिकरण होगा। आप सभी से प्रार्थना है कि यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।